हाय एवरीवन, हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात कर रहे थे और हमने ये देखा था कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का स्पेक्ट्रम कैसा दिखता है। इस बार हम बात करेंगे कि अगर हमें एम्प्टी, जो कि मैसेज सिग्नल एम्प्टी है, अगर हमें एम्प्टी और CT दिए गए हैं तो AM सिग्नल कैसे अगर हमें एम्प्टी और CT दिए गए हैं तो हम AM सिग्नल कैसे जनरेट करें, हम इसकी बात करेंगे। पिछली बार हमने यहाँ पर बात छोड़ी थी कि AM क्या होता है। इस बार हम बात करेंगे कि अगर हमें एम्प्टी और CT दिए गए हैं तो हम AM सिग्नल कैसे जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें एम्प्टी, जिसे कि हम बोलते हैं मैसेज, और CT जो कि है कॉस कैरियर। तो अगर ये दोनों सिग्नल्स हमें दिए गए हैं तो हम AM कैसे जनरेट करेंगे वो आज हम देखेंगे। तो इसे देखने के लिए हम कहते हैं कि हम ये सर्किट देखते हैं। एम्प्टी CT और इसे मैं बोल देता हूं एक डायोड XT, और ये YT और ये लोड रेजिस्टेंस है। और ये कह सकते हैं कि आप जो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है YT लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस YT लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो YT है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि YT क्या होगा और उसके बाद ये देखेंगे कि YT से हम आगे AM सिग्नल कैसे जनरेट कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि ये सर्किट AM जनरेट करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी है, या अगर सीधी भाषा में कहूँ तो ये सर्किट AM जनरेट करने में हमारे बहुत काम आएगा, या ये YT AM जनरेट करने में हमारे बहुत काम आएगा। तो हम इस AM को जनरेट करने के लिए हम इस सर्किट को देखते हैं। अब मैं साफ साफ ये देख सकता हूं कि XT, सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करते हुए XT होगा एम्प्टी प्लस CT। XT होगा एम्प्टी प्लस CT, मतलब कि होगा एम्प्टी प्लस कॉस 2 पाई FCT, AC cos 2 पाई FCT। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे K से अपने आप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं इसे K से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। K से मल्टीप्लाई करने के लिए आपको सिंपली एक अटेन्यूएटर चाहिए, तो KA एम्प्टी प्लस AC cos 2 पाई FCT। KA को हमने कल KA को नाम नहीं दिया था, तो मैं KA को नाम दे देता हूँ। KA को बोलते हैं एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी। K को एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी बोलते हैं और ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। K डायरेक्टली हम चाहे ना यूज़ करें, पर कुछ और जगह जब हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन या एंगल मॉड्यूलेशन की बात करेंगे तब K का इक्विवेलेंट, जिसे हम फेज सेंसिटिविटी बोलते हैं, वो काम आएगा। तो इसीलिए
यहाँ पर जनरलिटी के लिए कि हमारा नोटेशन एक जैसा रहे उसके लिए के ए को इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी है। तो अब के ए ये आ गया और हमारे पास एक्स टी ये आ गया। अब वाई टी इक्वल्स एक्स टी जब एक्स टी 0 से बड़ा है और 0 जब एक्स टी 0 से छोटा है। तो ये कह सकते हैं मैक्स ऑफ एक्स टी 0। ये पर एक्स टी तो के ए एम टी प्लस ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी है। तो अब मैं ये मान लेता हूँ कि हमने जो शुरू में अज्यूम किया था वही सच मान लेते हैं कि ए सी के ए एम टी से एटलीस्ट इतना बड़ा है कि ए सी ही पूरी डिस्कशन को डोमिनेट करेगा, या एक्स टी या ए सी के ए एम टी से इतना बड़ा है कि कॉस टू पाई एफ सी टी का साइन ही एक्स टी का साइन होगा। हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो कैरियर सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड से इतना ज़्यादा है कि जो कैरियर सिग्नल और मैसेज सिग्नल के सम का साइन है वो पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ कैरियर के साइन पर ही डिपेंड करेगा। ये हमारी अजम्पशन है, ये हमने कुछ हद तक मॉड्यूलेशन इंडेक्स में भी सच मानी थी। तो अब इसी अजम्पशन को आगे बढ़ाते हुए हम ये कह सकते हैं कि एक्स टी अब ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये होगा ग्रेटर देन 0 के माइनस 1/4 टी सी से लेकर के प्लस 1/4 टी सी पर। आप ये देख सकते हैं कि कॉस थीटा माइनस π/2 से लेकर π/2 के बीच 0 से बड़ा होता है। तो और टी सी 2 पाई का जो टाइम पीरियड टी सी है उसमें कॉस थीटा 2 पाई या वो कॉस 2 पाई एफ सी टी 2 पाई कवर करेगा। तो इसका मतलब वो और π/4 माइनस π/2 से लेकर π/2 के बीच में पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव होता है कॉस थीटा। तो कॉस 2 पाई एफ सी टी इज ग्रेटर दैन 0 और 0 से बड़ा इस रेंज में होगा, और 0 से छोटा के प्लस 1/4 टी सी लेस देन इक्वल टू के प्लस 4। ये कैरियर के साइंस की रेंज है। अब इसका मतलब है कि वाई टी इक्वल्स एक्स टी या वाई टी इक्वल्स एम टी प्लस ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी के माइनस 1/4 टी सी के प्लस टी सी और 0 अदरवाइज और k इंटीजर है। अब मैं लिख सकता हूं वाई टी इक्वल्स
वाई टी इक्वल्स एम टी प्लस और के ए एम टी, के ए डालना ज़रूरी है, के ए एम टी ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी मल्टीप्लाइड बाई जी टी, मल्टीप्लाइड बाई दिस जी टी, जहाँ जी टी 1 के माइनस 1/4 टी ज़ीरो अदरवाइज, जहाँ जी टी इस फंक्शन की फॉर्म में है। तो अब इसके साथ मैं क्या करूं, मैं देख रहा हूं कि जी टी भी टी सी के साथ एक पीरियोडिक, जीटी भी टीसी के साथ एक पीरियोडिक फंक्शन है। और जनरल रूल यही रहता है जहाँ भी हमें, या इस कोर्स के लिए हमारा जनरल रूल यही है, जहाँ भी हमें पीरियोडिक फंक्शन दिखे उसे फूरियर सीरीज में तोड़ दो। तो जीटी एक पीरियोडिक फंक्शन है, और जीटी को बेटर समझने के लिए या मॉड्यूलेशन के प्रोसेस को बेटर देखने के लिए हमें जीटी को उसकी फूरियर सीरीज में तोड़ना पड़ेगा। तो अब मैं ये देखता हूँ कि जीटी एक इवन जीटी एक इवन फंक्शन है, मतलब कि जी माइनस टी इक्वल्स जीटी, मतलब कि मैं जीटी को कॉस सीरीज की फॉर्म में लिख सकता हूँ। जीटी को फूरियर सीरीज में लिखते हुए मैं जीटी को एक कॉस फूरियर सीरीज की फॉर्म में लिख सकता हूँ, जो कि हमारे कुछ काम आएगा, इसीलिए मैं कॉस सीरीज में लिख रहा हूँ। मतलब कि जीटी इक्वल्स G0 प्लस समेशन k goes from 1, 0 नहीं, 1 to infinity gk cos 2 pi k fc t, ये gt ऐसे आएगा। तो अब मैं, क्योंकि ये फूरियर सीरीज है, तो मैं G0 और GK मुझे डिराइव करने पड़ेंगे, वो मैं डिराइव कर लेता हूँ। G0 होगा 1/TC माइनस TC/2 से TC/2 GT DT। G0 होगा 1/TC माइनस TC/2 से TC/2 GT DT, और ये होगा 1/TC माइनस TC/4 से TC/4 माइनस TC/4 से TC/4, ये हुआ TC/2 डिवाइडेड बाई TC, यानी कि हाफ। G0 तो हाफ हो गया, तो G0 हमने हाफ लिख लिया। अब GK के लिए मैं करूँगा GK इक्वल्स फिर से 1/TC माइनस TC/2 से TC/2 GT cos 2 pi k FCT dt, cos 2 pi k FCT dt। ये अब ये हुआ, मैं GT की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, 1/TC माइनस TC/4 से TC/4 cos 2 pi k FCT dt, या माइनस 1/TC, क्योंकि cos का इंटीग्रल माइनस साइन होता है,
साइन 2 पाई के एफ सी टी बाई 2 पाई के एफ सी माइनस टी सी बाई 4 से टी सी बाई 4 ये हुआ। अब यहाँ पर 2 पाई एफ सी टी सी नहीं, 2 पाई एफ सी टी सी 1 नहीं होगा, एफ सी टी सी 1 होगा, तो ये 1 आ गया और ये हुआ माइनस 1/2 पाई साइन 2 पाई के एफ सी टी सी बाई 4 बाई 2 पाई के। क्योंकि साइन ऑड फंक्शन होता है तो ये प्लस, यही यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो प्लस ये इरेजर इसे मैं हटा सकता हूँ, प्लस साइन 2 पाई के एफ सी टी सी बाई 4 या फिर ये बना 1/पाई के माइनस 1/पाई के साइन के एफ सी टी सी 1 हो गया फिर से, तो इसे 1 कर देते हैं, 1 साइन के पाई बाई 2 माइनस 1/पाई के साइन के पाई बाई 2, ये बना 2 आना चाहिए था। नोट्स इसीलिए यूज़फुल होते हैं क्योंकि ये कॉस सीरीज़ है, तो कॉस सीरीज़ में यहाँ पर 2 आएगा। इन पार्ट्स में नोट्स इसीलिए काम आते हैं कि आप ऐसी गलतियाँ करने से बच सकें। तो ये सब 2 होगा, -2, ये होगा 2 इंटू -1 के -1/2 डिवाइडेड बाई के फॉर ऑड के और 0 फॉर इवन के एक्सेप्ट के इक्वल्स 0। तो -2/पाई के साइन के पाई बाई 2 को आप ऑड के लिए इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ऑड के मतलब k = 1, k = 3, k = -1, k = -3। उनके लिए आप ये देख सकते हैं कि ये साइन पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स होंगे, जहां पर कि ये ऐसी फॉर्म लेगा, क्योंकि ये माइनस से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये -1 में थोड़ा सा अजीब फंक्शन आएगा। और इवन के लिए आप देखेंगे ये होगा साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, ऐसे, तो वहां पर ये 0 होगा। तो ओवरऑल जीके इस कुछ अजीब फॉर्म में आएगा और इसके बेसिस पर अब हम जीटी लिख सकते हैं। अगेन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है इसलिए मुझे नोट्स चाहिए। जीटी इक्वल्स हाफ प्लस 2/पाई कॉस 2 पाई एफ सी टी के = 1 के लिए प्लस 2/पाई के 2 से इन्फिनिटी के लिए, के इक्वल्स 2 to infinity 1 पावर के -1 बाई कॉस 2 पाई एफ सी टी, ये राक्षस। तो ये हमने जीटी को कुछ इस राक्षसी एक्सप्रेशन में तोड़ लिया है, बड़ा है इसलिए मैं इसे राक्षसी एक्सप्रेशन कह रहा हूं। तो अब yt था mt प्लस और KAMT प्लस AC cos 2 पाई FCT टाइम्स GT। ठीक है, तो अब हाँ ये YT है, GT नहीं है, YT
अब yt हुआ mt/2 प्लस AC cos 2 pi FCT by 2 plus 2 over pi mt cos 2 pi FCT plus 2 AC over pi cos square 2 pi FCT प्लस अगली लाइन में आएगा ये एक्सप्रेशन, आसानी के लिए मैं एक्सप्रेशन अगली लाइन में लिखता हूँ, प्लस mt प्लस AC cos 2 pi FCT ये और इनटू 2 over pi summation k goes from 2 to infinity minus 1 or 2k minus 1 divided by 2k minus 1 cos 2 pi FCT into 2k minus 1। ये एक्सप्रेशन पिछले एक्सप्रेशन से भी ज़्यादा भयंकर है, पर इसमें हमारे काम का कुछ ऐसा है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि अब हमारे पास अलग अलग टर्म्स हैं, हम इनका स्पेक्ट्रम, इनकी सेंट्रल फ्रीक्वेंसी हम देख सकते हैं। हमने फूरियर सीरीज़, फूरियर ट्रांसफॉर्म्स इतना पढ़ लिया है कि हम इनकी सेंट्रल फ्रीक्वेंसी और इनके अलग कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं। तो अगर हम इसे देखें तो ये एक बेस बैंड सिग्नल है, ये एक बेस बैंड सिग्नल है, ये फिर से कैरियर ही है, ये सिग्नल फिर से कैरियर है, ये फ्रीक्वेंसी शिफ्टेड, ये फ्रीक्वेंसी शिफ्टेड एमटी है, ये फ्रीक्वेंसी शिफ्टेड एमटी है। ये तीन टर्म्स हमारे काम की हैं। ये सब टर्म्स फ्रीक्वेंसी शिफ्टेड XT हैं, फ्रीक्वेंसी शिफ्टेड XT हैं, पर कैरियर्स 2FC से बड़े हैं, फ्रीक्वेंसी शिफ्टेड XT हैं पर कैरियर 2FC से बड़े हैं, और ये है कांस्टेंट प्लस 2FC पर कैरियर। यह कांस्टेंट प्लस 2FC पर कैरियर, ये आप, मैं इसे खोल कर नहीं लिख रहा हूं, पर आप इसे cos 2 pi FCT और या cos स्क्वायर 2 pi FCT को हाफ इंटू 1 प्लस cos 4 pi FCT की फॉर्म में लिखकर देख सकते हैं। तो ये 2FC पर कैरियर है। और तो मैं ये देखता हूं कि जो पहली टर्म है वो बेस बैंड है, दूसरी और तीसरी टर्म्स हमारे वो हैं जो हमें AM सिग्नल में चाहिए, और बाकी सब टर्म्स वो हैं हायर फ्रीक्वेंसीज पर कैरियर्स हैं। तो मैं YT को दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं। YT को मैं लिख सकता हूं बेस बैंड प्लस सिग्नल, बेस बैंड प्लस डिजायर्ड सिग्नल प्लस हायर फ्रीक्वेंसी
बेस बैंड प्लस डिजायर्ड सिग्नल प्लस हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स। मैं इस सिग्नल को 3 पार्ट्स में लिख सकता हूँ, बेस बैंड प्लस डिजायर्ड सिग्नल प्लस हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स। तो अब आप लोगों ने सिग्नल सिस्टम्स में बैंड पास फिल्टर ज़रूर पढ़ा होगा, एक ऐसा फिल्टर जो एक सेंटर फ्रीक्वेंसी FC के आसपास की एक बैंडविड्थ को अलाउ करता है, उसके अलावा सब हटा देता है। तो अब मेरे पास अगर एक बैंड पास फिल्टर है और अगर मैं yt को एक बैंड पास फिल्टर से पास करूं जिसकी सेंटर फ्रीक्वेंसी FC है और बैंडविड्थ W और बैंडविड्थ W जो कि MT की बैंडविड्थ है, तो मेरे पास ये है ST आएगा जो कि yt का बैंड पास फिल्टर्ड वर्जन होगा। और यहाँ पर मैं बैंड पास फिल्टर सिंपली ये ST होगा और ये मेरे पास ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनेगा जो कि यहाँ पर मैं KA लगा देता हूँ, KA लगाना रह गया था, ऊपर भी हम KA लगा देंगे, KA और KA, ये KA लगाना ज़रूरी है। तो इसीलिए ये KA लगाकर अब मेरे पास ये ST है जो कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल है और कुछ वैसा है जिसे कि हम AM कह सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं KA को ठीक से एडजस्ट करूँ तो 2/π को K में एडजस्ट कर सकता हूँ और या AC/2 को K में एडजस्ट करके मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने एक AM सिग्नल जनरेट कर लिया है। तो AM सिग्नल जनरेट करने के लिए मेरे पास जो सर्किट होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, MT, ये MT ही है। यहाँ पर मैं एक गेन जो कि इसका गेन K के हिसाब से एडजस्ट करेगा, उसके बाद CT, उसके बाद ये डायोड, उसके बाद ये ब्लॉक और ये RL और ये बैंड पास फिल्टर और ये बैंड पास फिल्टर और ये मेरे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल ST आ गया। तो हमने ये देखा कि हम AM को कैसे जनरेट कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि हम AM को डीमॉड्यूलेट कैसे कर सकते हैं, या हमारे पास हमारा जो मॉड्यूलेशन के पीछे विचार था वो ये था कि हम किसी सिग्नल MT से एक कैरियर को मॉड्यूलेट करके वापस उस MT को लेकर आएं। अब हमने आधी कहानी तो देख ली जो कि है कि हम AM को कैसे जनरेट कर सकते हैं, पर बाकी आधी कहानी है कि हम AM को डीमॉड्यूलेट कैसे कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि हम AM को डीमॉड्यूलेट कैसे कर सकते हैं। थैंक यू।